अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू यूरो टॉक्स विद डॉक्टर हारिस। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद सदीक हारिस है और मैं कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट हूँ। करंटली आई एम वर्किंग एज अ सीनियर रजिस्ट्रार इन शेख ज़ायद हॉस्पिटल रहीम यार ख़ान। आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वेरिकोसील। वेरिकोसील एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मर्दाना बांझपन की ये वन ऑफ द मेजर कॉजेज़ है, इसलिए मैंने सोचा कि आज हम वेरिकोसील पे डिस्कशन करेंगे। हम जानेंगे इस वीडियो में कि वेरिकोसील की क्या क्या वजूहात हैं, क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं और क्या क्या इसके इलाज के तरीके हमारे पास मौजूद हैं। वेरिकोसील की डिस्कशन शुरू करने से पहले मैं थोड़ा सा बांझपन के ऊपर रोशनी डालना चाहूँगा। बांझपन की जो वजूहात हैं उसमें 40% जो है वो मेल इसका एक वजह बनती है और 40% फ़ीमेल और 20% जो है वो दोनों के अंदर कोई भी मसाइल हो सकते हैं जिसकी वजह से वो साहिब औलाद नहीं हो रहे। दूसरा फैक्ट ये है कि हमारे माशरे के अंदर जो भी न्यूली मैरिड कपल है उसे बड़ा स्ट्रेस और बड़े प्रेशर का सामना करना पड़ता है, स्पेशली फ्रॉम द फैमिलीज़। तो पेशेंट्स के फैमिलीज़ का बहुत प्रेशर होता है कि हमें बच्चा चाहिए या बच्चा क्यों नहीं हो रहा, वो काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हैं। तो सबसे पहले न्यूली मैरिड कपल के अंदर ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है कि कम से कम आपको 1 साल तक इंतज़ार करना चाहिए, क्योंकि 90% ऑफ़ द टाइम जो है, अब बल्कि 90% से भी ज़्यादा जो न्यूली मैरिड कपल हैं उसके अंदर प्रेगनेंसी 1 साल के अंदर अंदर हो सकती है। इन केस अगर 1 साल के अंदर भी प्रेगनेंसी ना हो तो फिर दोनों मेल और फीमेल पार्टनर्स को चाहिए कि वो अपना प्रॉपर चेकअप कराएं। कहते हैं वेरिकोसील बेसिकली क्या है। वेरिकोसील एक रगों का एक गुच्छा है, वो रगें जो खसिये के ऊपर मौजूद होती हैं और खसियों की ब्लड सप्लाई होती हैं, वो रगें एक गुच्छे की सूरत इख्तियार कर लेती हैं, जिसकी मल्टीपल वजूहात हो सकती हैं। उसमें ज़्यादातर जो है वो यही है कि जो उसकी रगें हैं उनके ऊपर प्रेशर ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से वो फूल जाती हैं और जो है जरासीम को डैमेज करने का रीज़न बनती हैं। एक नॉर्मल इंसान के अंदर ये रगें जो हैं वो बहुत छोटे कैलिबर की होती हैं, छोटे साइज़ की होती हैं, लेकिन जो वेरिकोसील के पेशेंट्स होते हैं उनके अंदर ये रगें काफ़ी ज़्यादा फूल जाती हैं और एक गुच्छे की सूरत इख्तियार कर लेती हैं। उस गुच्छे की सूरत इख्तियार करने की वजह से उनमें जो खून का बहाव है वो मुंजमद हो जाता है और खून का बहाव रुकने की वजह से वहाँ पे टेम्परेचर बढ़ जाता है। टेम्परेचर बढ़ने की वजह से जो आपके जरासीम हैं, सीमन के जरासीम, मर्दाना जरासीम जिसे कहते हैं, वो डैमेज होना शुरू हो जाते हैं। आपकी वजह से सीमन के जरासीम की एक तो काउंट के अंदर बहुत ज़्यादा, मतलब उनकी तादाद कम हो जाती है, उनकी हरकत बहुत ज़्यादा मुतासिर होती है और साथ साथ उनकी जो शक्ल सूरत होती है, मतलब उनकी नॉर्मल शेप जो होती है वो ख़राब होना शुरू हो जाती है। मतलब ऐसे मर्द हज़रात जिनको कोई भी बच्चा नहीं है उनके अंदर 20 से 35% तक ऑलमोस्ट ये रीज़न होती है इनफर्टिलिटी की। और ऐसे मर्द हज़रात जिनकी पहले औलाद मौजूद है उनके अंदर तकरीबन 45 to 80% जो है वजह मर्दाना बांझपन की ये वेरिकोसील ही होती है। जब भी हमारे पास कोई भी इनफर्टिलिटी का पेशेंट आता है तो हम उसे प्रॉपरली एग्ज़ामिन करते हैं, प्रॉपरली उसकी हिस्ट्री लेते हैं। एग्ज़ामिनेशन पे हमें अंदाज़ा हो जाता है कि मरीज़ की जो खसिये हैं उसकी रगें गुच्छे की शक्ल इख्तियार कर चुकी हैं और इसकी वजह से स्पर्म डैमेज हो रहे हैं। मरीज़ के कुछ टेस्ट कराने पड़ते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो टेस्ट होता है वो सीमन एनालिसिस होता है। सीमन एनालिसिस जब हमारे पास आ जाता है तो उसमें हमने देखना होता है कि आया सीमन की क्या कंडीशन है, उसके अंदर जो जरासीम हैं उनकी मिकदार कितनी है, उनकी तादाद कितनी है, उनकी हरकत जो है वो कितनी तेज़ी से हरकत कर रहे हैं और इसके अलावा उनकी शक्ल सूरत कैसी है। अगर कुछ पेशेंट्स के अंदर कोई एक कंपोनेंट डैमेज होता है, कुछ के अंदर 2 और कुछ पेशेंट्स के अंदर ज़्यादा कंपोनेंट भी डैमेज हो सकते हैं, जिसकी वजह से मर्दाना बांझपन सामने आता है। कुछ पेशेंट्स हमारे पास ऑलरेडी सीमन एनालिसिस के साथ आ जाते हैं और वो मल्टीपल टाइम्स जो हैं वो सीमन एनालिसिस करा चुके होते हैं और काफ़ी परेशान होते हैं, लेकिन प्रॉपरली एग्ज़ामिन नहीं हो पाते और वैसे ही अपनी तौर पे मेडिसिन इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो प्रॉपर एग्ज़ामिनेशन की बहुत ज़्यादा इसके अंदर इंपॉर्टेंस है, क्योंकि 100% हमें एग्ज़ामिनेशन में पता चल जाता है कि मरीज़ को वेरिकोसील है या नहीं है। इसके अलावा जो दूसरा टेस्ट है वो है स्क्रोटल कलर डॉपलर, जो कि टेस्टिस का अल्ट्रासाउंड हम कहते हैं, मतलब खसियों का अल्ट्रासाउंड। उसमें हम देखते हैं कि टेस्टिस का साइज़ कितना है और इसके ऊपर जो रगें बनी हुई हैं उनका साइज़ कितना है। अगर 2.5 मिलीमीटर से ज़्यादा होता है तो इसका मतलब है कि वेरिकोसील है और उसका इलाज करना बहुत ज़रूरी होता है। इसके अलावा देख लेते हैं कि अलग अलग रगों का कितना साइज़ है, उनके अंदर खून का ठहराव कितना ज़्यादा हुआ है, जिसकी वजह से टेस्टिस जो है वो डैमेज हुआ है। कहते हैं कि इससे क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि वेरिकोसील की वजह से मरीज़ को जो है मर्दाना बांझपन का सामना करना पड़ सकता है और इस मरीज़ इस बीमारी को इग्नोर करता है तो अल्टीमेटली उसका साइज़ ऑफ टेस्टिस जो है वो छोटा होना शुरू हो जाता है। फिर अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि हमारे पास इसके इलाज के क्या क्या ऑप्शंस मौजूद हैं। मोस्ट कॉमन जो ऑप्शन यूज़ होता है वो है सर्जरी, और गोल्ड स्टैंडर्ड जो है वो माइक्रो सर्जरी है।
हम अपने हॉस्पिटल में सब इंग्वानल अप्रोच के साथ वेरिकोसिलेक्टमी करते हैं, मतलब एक छोटा सा इंसिजन तकरीबन 2 से 3 सेंटीमीटर का इंसिजन लगा के उन रगों को बाहर निकालते हैं और उनको 1 बाय 1 बंद करते हैं। इस बात का ख्याल रखते हुए कि जो रगें मरीज़ के लिए ज़रूरी हैं वो बिल्कुल बंद ना हो और जो रगें फूली हुई हैं, जो नुकसान दे रही हैं, सिर्फ़ वो बंद की जाएँ। सर्जरी के बाद पेशेंट की रिकवरी बहुत फ़ास्ट होती है, मरीज़ बहुत जल्द अपने सारे यूजुअल एक्टिविटीज़ हैं वो ईज़िली परफॉर्म कर सकता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि वेरिकोसील के ऑपरेशन के बाद मरीज़ को क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। सबसे पहले ये कि वेरिकोसील के ऑपरेशन के बाद 30 to 40% चांस है कि मरीज़ की प्रेगनेंसी के चांस काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो जाता है और जो उसकी सीमन एनालिसिस जो हमने कराई थी जिसके अंदर डिरेंजमेंट्स थी वो 50 to 70% तक इम्प्रूव हो जाती हैं। लेकिन इसमें समझना ये ज़रूरी है कि वेरिकोसील का फ़ायदा सबसे ज़्यादा उन केसेस में होता है जिनके अंदर उसका ग्रेड ज़्यादा होता है। अगर रगों का साइज़ ज़्यादा होगा उसका फ़ायदा भी उतना ही ज़्यादा होगा। तो ये आज की हमारी वीडियो थी जिसमें हमने वेरिकोसील के बारे में जाना। मैं उम्मीद करता हूँ अगर आपके हल्का अहबाब के अंदर कोई मर्दाना बांझपन से मुतासिर है तो लाजमी आप उसे मशवरा दें कि जल्द अज़ जल्द अपने यूरोलॉजिस्ट से मशवरा करें ताकि जल्द अज़ जल्द उसका इलाज हो और वो साहिब औलाद बने। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।